एस्ट्रोलॉजी। गोचर हो रहे हैं, राहु का गोचर होगा। बुध जो गए वो सप्तम स्थान में केंद्र के अंदर गए, तो वो आपको अच्छा फल देने वाला है। उनका बुध अच्छा है, उनकी बुद्धि तेज चलती है। बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। अभी के टाइम में ये एक फुल फ्लैज कंज्यूमर प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि ये सीधे लोगों की सबसे गहरी भावनाओं को छूती है, जैसे डर, प्यार, उम्मीद, अनसर्टेनिटी। इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, जिस वजह से वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और कुछ तो उन्हें हजारों में पे भी कर देते हैं। पे करने के बाद भी अगर कुछ सही ना हो तो गलती उनकी नहीं है, गलती आसमान में घूम रहे तारों और ग्रहों की है। क्या रियल लाइफ में ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर सिर्फ आपके दिमाग में? चलिए आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। ये है 26 साल का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव प्रफुल्ल, जो मुंबई में रहता है। वो बहुत स्मार्ट है, अपने करियर को लेकर एक्साइटेड भी है। सुबह सुबह कॉफी हाथ में लेकर फोन पर स्क्रॉल करता है। एक सुबह उससे गलती से ईमेल या इंस्टाग्राम खोलने के बजाय डेली हॉरोस्कोप वाला ऐप खुल जाता है। तो वहाँ वो अपना राशिफल चेक करता है, जिसमें लिखा होता है, आज आपको उलझन में स्पष्टता मिलेगी, किसी करीबी से बातचीत आपकी राह बदल सकती है। ये सुनने में तो बिल्कुल हार्मलेस लग रहा है, उल्टा ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, और उसने एग्जैक्टली वही किया जो उसके डेली हॉरोस्कोप में लिखा था। उसने फोन उठाया और अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड को फोन किया। उस कॉलेज फ्रेंड से घंटों बात करने के बाद वो एग्जैक्टली वैसा फील कर रहा था जैसा उस हॉरोस्कोप में लिखा था। सडनली उसे रियलाइज होता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो एग्जैक्टली राशिफल के अकॉर्डिंग हो रहा है, और वो कोइंसिडेंटली हुआ मूवमेंट काफी था उसके अंदर इसका बीज बोने के लिए। वो डेली सुबह उठकर पहले अपना हॉरोस्कोप चेक करता था, और धीरे धीरे वो इस पर बिलीव करने लगा, और वो मान चुका था किसी दिन अगर वो दुखी है तो राशिफल की वजह से है, और खुश भी है तो इसी की वजह से। इस कहानी का हिस्सा अकेला प्रफुल्ल नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल प्रफुल्ल की तरह डेली अपना हॉरोस्कोप चेक करते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या फिर ऐप में, जिसमें हजारों लोगों के लिए एक ही योग बन रहा होता है। लेकिन उसमें ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये प्रिडिक्शन सिर्फ आपके लिए किए हो। जैसे आपको जल्दी समस्या का हल मिलेगा, रिश्तों में सुधार होंगे। आप अगर ध्यान दें तो इसमें कुछ नया नहीं है। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही है, चाहे वो फिर किसी भी चीज को लेकर हो। और हर एक ऐसा इंसान होता ही है जिसका किसी ना किसी से रिश्ता खराब होता ही है, जाने या अनजाने में। तो ये ज्यादातर कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस यूज करते हैं जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाए। लेकिन कुछ लोग इन सब पर इतना बिलीव करते हैं कि कुछ भी करने से पहले अपनी राशि चेक करेंगे। क्या ये सही समय है ये काम करने का? क्या इस वक्त उसे अपने बॉस से बात करनी चाहिए या फिर नहीं? पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोलॉजी फील्ड में डिजिटली बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया है, जिससे उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो चुका है ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने में। लेकिन जब तक ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहे थे तब तक ठीक था। अभी मार्केट में ऐसे एस्ट्रोलॉजी एप्स आ चुके हैं जिन्हें पूरी तरीके से एआई ऑपरेट करता है, जैसे किसी को चैट का तुरंत रिप्लाई करना या फिर किसी नए यूजर को नोटिफिकेशन भेजना। एक बार अगर आप एआई एस्ट्रोलॉजर से बात करने लग जाओ तो फिर वो तारों या ग्रहों के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन नहीं करता है। अब वो आपके माइंड को रीड करेगा और रिप्लाई करेगा, लेकिन आपकी कुंडली देखकर नहीं, बल्कि आपका बिहेवियर देखकर। फिर धीरे धीरे आप जैसे इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, ये आपको सजेस्ट करेगा रियल एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए। जैसे ही आप किसी रियल एस्ट्रोलॉजर से कॉल पे या चैट पे बात करने की कोशिश करते हो, वहीं पर ये मोनेटाइज कर लेता है कमाने का एक और नया तरीका। एस्ट्रोलॉजी एक भविष्यवाणी नहीं रह गई है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ पैसा सिर्फ एक तरीके से नहीं आ रहा है, हजारों तरीके ढूंढ निकाले हैं पैसा कमाने की। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी ऐप है जिसके 25 मिलियन प्लस डाउनलोड है, एक ऐप है जिसके 15 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, और एक है जिसके 7 मिलियन प्लस डाउनलोड है। मान लेते हैं इनके टोटल यूजर्स में से सिर्फ 5 मिलियन यूजर भी अगर इसका प्रीमियम परचेज करते हैं तो $10 मंथली के हिसाब से $50 मिलियन होते हैं। आप इंडियन करेंसी में हिसाब लगा लेना कि कितना होता है। और ये तो मैंने $10 एज्यूम किया है, कुछ ऐप्स के प्रीमियम तो इससे भी ज्यादा महंगे होते हैं। और इस तरह के सिर्फ 3 या 4 ऐप्स ही नहीं है, बल्कि ढेरों छोटे मोटे ऐप्स आपको मिल जाएंगे।
अगर ओवरऑल बात करें तो 20 मिलियन यूजर्स भी अगर $10 मंथली के हिसाब से पे करते हैं तो महीने का $200 मिलियन होते हैं, मतलब साल के $2.4 बिलियन, जो सिर्फ ऐप के प्रीमियम से आते हैं। बाकी कहीं पर तो आपसे एक्स्ट्रा रेटिंग के नाम पर या जन्म कुंडली निकालने के नाम पर और भी पैसों की मांग की जाती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स लेके बैठे हैं, जिसमें एड रेवेन्यू तो मिलता ही है, साथ ही साथ ब्रांड डील्स भी मिलती है। अब इनकी बातें सुनकर आपका फायदा हो रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन इनको बात सुनाकर फायदा जरूर से हो रहा है, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक रियल लाइफ केस स्टडी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। कमेंट करके बताएं और किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए।